सुबह मैंने आप लोगों को नाश्ता भी दिखा दिया, अपने होटल का पूरा व्यू भी दिखा दिया। बहुत सारी जगहों पे वीडियो नहीं बना सकती, जाहिर है अरब ममालिक है, यहाँ पे ज्यादा पर्देदार खातून कह रही खवातीन होती हैं, तो इसलिए थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। एनीवे, जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि देखिए, जब महंगे महंगे होटलों में रहा जाता है तो किसी वजह से रहा जाता है। अगर वो इतने इतने पैसे चार्ज करते हैं ना, तो फैसिलिटेट भी आपको करते हैं उस तरीके से। जैसा कि मैंने जरूरी समझा आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना। मेरे ऐसे बहुत सारे बहन भाई होंगे जिनको इस चीज का नहीं पता होगा। होता क्या है कि सम टाइम दिल नहीं होता बाहर जाकर नमाज पढ़ने का। वैसे तो मैं अभी नमाज पढ़ के, अपने सब पढ़ के, तवाफ करके, तो मैंने अपने वितर छोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा मैं कमरे में जाके वितर पढ़ूंगी। अभी मैंने वितर पढ़ने हैं। मैंने जाए नमाज बिछाई तो मैंने अपनी बहन को बोला आप सोने से पहले, वो तो उधर ही पढ़ के आ गई, तो मैंने कहा सोने से पहले मेरी एक वीडियो बना दे। तो हुआ ये कि एक नमाज मेरी बहन ने कमरे में ही पढ़ी और कह रही थी कि मुझे बड़ा ही मजा आया, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ी जैसे मैंने जमात के साथ पढ़ी हो। तो वो कैसे होता है वो मैंने अपनी आप ही को कहा था कि एक छोटा सा क्लिप छाप लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो वो उन्होंने स्पीकर का बना लिया हुआ है कमरे के अंदर, जैसे ऊपर लाइट लगी होती है ऐसे स्पीकर लगा हुआ है जिसके अंदर आवाज आती है। खाना काबा में जैसे जमात होती है, खाना काबा में जो मौलवी नमाज करवा रहे होते हैं, कारी साहब जो भी होते हैं वो करवा रहे होते हैं, तो कमरों तक बिल्कुल ठीक आवाज आती है और प्रॉपर तरीके से आप जमात के साथ ही, क्योंकि ये हरम के अंदर है, हरम के हिस्से के अंदर है ये होटल, तो ऐसे ही होता है जैसे आपने पूरी जमात के साथ नमाज पढ़ ली ना। तो देखें ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है। कुछ बुजुर्ग लोग आते होंगे, सम टाइम इंसान को आलकस हो जाती है, तो पूरी जमात के साथ नमाज छोड़ने से बेहतर उन्होंने कितना बड़ा ये फायदा और कितनी बड़ी फैसिलिटी दी हुई है कि आप कमरे में बैठ के बाजमात नमाज पढ़ लें। तो एक ये चीज भी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और दूसरी बात एक और भी है, व्लॉग मुझे लगता है ये लंबा हो गया होगा, अभी एडिट नहीं मैंने किया, एडिट करने बैठूंगी तो पता चलेगा कि कितनी ड्यूरेशन निकल रही है। अच्छा, और ये जो आप खूबसूरत से ड्रेस देख रहे हैं ये मुझे आलिया ने बना के दिए हैं, कोई 25 ड्रेसेस माशाल्लाह से ड्रामे के लिए। और जो मैं अबाए पहन रही हूँ वो मेरी बहन ने बनाकर मुझे दिए हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सा ड्रेस मैंने जो तवाफ में, उम्रे पे, मस्जिद नबवी में बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। हालांकि गाउन के नीचे ही पहनने थे, लेकिन फिर भी आलिया ने कहा नहीं, मैंने जो कपड़े दिए वही आपने पहनने हैं। तो फिर मैं ये कपड़े साथ लेकर आई और मैं ये कपड़े पहन रही हूँ। और आलिया का बहुत शुक्रिया। और ये कपड़े पहनने का फायदा ये है आलिया को कि वो हर वक्त मेरी दुआओं में है, क्योंकि जब इंसान कपड़ा पहनता है ना, या जो भी चीज किसी ने दी होती है हम पहनते हैं, तो हमें वो अगला इंसान याद रहता है। तो मुझे आलिया आप याद हैं, क्योंकि मैं आपके दिए हुए कपड़े पहन रही हूँ। तो थैंक यू ऑल मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने, फॉलो करने के लिए। और आलिया का थैंक यू कि उन्होंने मुझे कपड़े भेजे। मेरी बहन का थैंक यू कि उसने मुझे बॉय इतने अर्जेंट बना कर दिए। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो पल पल, मैं अब क्या बताऊं, तो एहसानमंद हूँ अल्लाह ताला की कि वो अपने घर बुला लेता है मुझ जैसी नाचीज को। पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी कब क्या आपकी चीज पसंद होती है। तो मैं बड़ा इन चीजों का बड़ा रख रखाव रखती हूँ। ख्याल रखे अपना, दुआ में याद रखिएगा। और मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है सीरियसली, उम्रा करके, रोजे रख के। वैसे तो प्लीज इस चीज को जज मत कीजिएगा, जजमेंटल मत होइएगा। हर इंसान की एक अपनी पर्सनल लाइफ है, अपना एक अकीदा है और अपनी एक चीजों को लेके पैशन है। पैशनेट इंसान कितना होता है, तो मैं इन चीजों को लेके थोड़ी सी पैशनेट भी और क्रेजी भी हूँ। तो जजमेंटल नहीं होना, अपने आप को गुनहगार नहीं करना, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग तो मेरी दुआओं में हैं ही। चैनल को लाइक कर दें जिसने अभी तक नहीं किया, सॉरी सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। लव यू ऑल, बाय। ये मेरे कमरे का व्यू है रात, मजे का है ना, अच्छा है ना। ये देखें
ये स्पीकर लगा हुआ, जैसे ही खाना काबा में अजान शुरू हुई है, यहाँ पे भी शुरू हो गई है। तो मैं एक नमाज पढ़ रही हूँ कमरे में, सुन रहे हैं?